मेरा नाम वर्षा है, मैं यूपी से बिलॉन्ग करती हूँ। मैं माता बगलामुखी की उपासना कर रही हूँ। मुझे अभी गुरुदेव भगवान से दीक्षा मिले हुए सिर्फ 12 दिन ही हुए हैं और मुझे आराम भी बहुत पड़ा। पहले दिन से मुझे छोटे मोटे अनुभव होने लगे। मेरे साथ निगेटिविटी की प्रॉब्लम थी, तो मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट में होती थी। कुछ अच्छा भी नहीं लगता था और मेरे लाइफ में प्रोग्रेस तो पूरे तरीके से रुक ही गई थी। तो मेरे लिए सबसे पहले उससे निकलना ज़रूरी था। मैं माँ से अर्जी लगाती हूँ कि माँ, मुझे आपकी साधना करनी है, माता बगलामुखी की शरण में जाना है। और माँ बहुत जल्दी मेरी अर्जी सुन लेती है। मुझे एक ऐसे गुरु से मिला देती है, एक ऐसे परम साधक से, जिनके विषय में मुझे बहुत कुछ कहना, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पा रही। अभी वो ज्ञान नहीं है, मेरा वो स्तर नहीं है, मेरी वो बातों में समझ भी नहीं है कि मैं गुरुदेव जी का बखान कैसे करूं। तो गुरुदेव भगवान ने मुझे दीक्षा 7 जनवरी को दी। मेरे गुरुदेव हैं श्री रविंद्र मानकर जी। वैसे तो गुरुदेव कहते हैं गुरु का नाम भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, फिर उन्हें पता चलना चाहिए कि मेरे गुरु हैं कौन, जिनके विषय में मैं इतनी बात कर रही हूँ। गुरुदेव जी ने मुझे दीक्षा दी, मुझे बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझाई। पूजा की विधि, कितना माला जाप करना है, कैसे करना, और वो समय समय पे मार्गदर्शन देते रहते हैं। एक शिष्य अपने मन की कोई भी बात हो, जो उनसे पूछना चाहे, तो वो हर बात को बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो ये नहीं कहते कि तुम ऐसे उल्टी पुल्टी चीज़ें क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि जब हमें पता नहीं होता तो हमारे मन में बहुत से सवाल होते हैं और हमें उसका जवाब चाहिए होता है। तो मैं तो गुरुदेव भगवान से बहुत सारे सवाल करती हूँ। मुझे जब भी कुछ पूछना होता है तो या तो मैं उनको कॉल कर लेती हूँ या मैं उनको मैसेज कर देती हूँ, और वो मेरी हर सवाल का जवाब देते, वो चाहे कितना भी बचकाना सवाल हो, मुझे बहुत अच्छे से समझाते हैं। और उनका ये व्यवहार सारे शिष्यों के साथ है। तो गुरुदेव भगवान ने मुझे बहुत कुछ डिटेल में समझाया। फिर स्टेप बाय स्टेप आपको धीरे धीरे वो और भी बहुत सारी चीज़ें बताते जाएंगे जो आपको जाननी है, जैसे जैसे आपको माँ की पूजा और साधना करनी है। तो मेरी साधना शुरू होने के 3-4 दिन बाद ही गुरुदेव भगवान ने मुझे वीडियोज का सीरीज भेजा और मुझे एक पर्टिकुलर नंबर तक ही वीडियो देखने के लिए कहा। उसका रीज़न ये था कि मुझे सिर्फ उतना जानने की ज़रूरत थी। पहले मैं उतना जान लूँ, सीख लूँ, समझ लूँ और उतना वो यात्रा कर लूँ, तो फिर आगे का कुछ और जानना ज़रूरी था। मैंने उतना ही देखा, जैसे उन्होंने बताया मैं उतना ही कर रही हूँ। लेकिन ये मन है, उसको और जानने की इच्छा होती है। मेरे पास और भी आगे के बहुत सारे वीडियोस थे। तो एक दिन ऐसे मैं लेटी हुई थी और मैंने खोल के देखना स्टार्ट किया कि गुरुदेव भगवान आगे की वीडियो में और क्या बताए हुए। तो उन वीडियोज में वो ऐसी ऐसी अद्भुत चीज़ें मुझे दिखी जो मैं बता नहीं सकती। और मैंने सिर्फ देखा है, महसूस तो किया नहीं है। वो उतनी लंबी यात्रा माँ कभी करवाएंगी तो ही वो अनुभव इस मुख से बताया जा सकेगा। लेकिन मैंने जो देखा वो तो बस रोंगटे खड़े हो गए मेरे। गुरुदेव के ज्ञान का जो स्तर है वो तो वही इंसान समझ पाएगा जो उनसे जुड़ेगा। मैंने समझा कि वो कितने सिद्ध साधक हैं, उनकी अपनी जप तप कितना है, उन्होंने अपना पूरा जीवन ही माँ के चरणों में लगा दिया। गुरुदेव के गुरुदेव भगवान तो 10 महाविद्या के सिद्ध साधक हैं, जिन्होंने सारी महाविद्याओं को सिद्ध किया। तो ऐसे गुरु के वो शिष्य हैं, तो फिर उनका स्तर भी वही है। और मेरा भी परम सौभाग्य है कि मेरी माँ से बस एक अर्जी लगी थी कि मुझे ऐसे गुरु मिल जाए, और उन्होंने मुझे दे दिया। गुरुदेव भगवान से मैं बहुत आसानी से मिल गई। मेरा चार्ट देखे, फलादेश किए और मुझे माता के शरण में जाने को बोले, मुझे दीक्षा भी दिए, मुझे गाइड भी कर रहे। अब ये तो फिर मेरी अपनी जर्नी है कि मैं उनका कितना अनुसरण कर पाती हूँ, कितना उनसे सीख पाती हूँ, कितना जानने की इच्छा रखती हूँ और कितना निश्चल मेरा मन है। तो मैं बहुत कुछ तो नहीं कह सकती, क्योंकि वो अनुभव करने की बात है। सिर्फ देख के भी बहुत कुछ बखान नहीं किया जा सकता। लेकिन एक वीडियो में मैंने देखा कि माँ का एक पीठ है
वहाँ पे गुरुदेव भगवान ने उनके मंत्र की आवाज़ से मैं उनको पहचान पाई और गुरुदेव भगवान के गुरुदेव हैं। दोनों लोगों का मैंने देखा कि वो मंत्र माँ का जाप कर रहे हैं और माँ एकदम जागृत अवस्था में आ जाती हैं। उनके गले की माला पूरे हिलने लगती है। मुझे पता नहीं था कि वीडियो में ये चीज़ आने वाली है। तो मैंने देखा, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। किसी इंसान को ये सौभाग्य देखने को भी मिल जाए तो उसका सौभाग्य है। जिसको अनुभव होगा वो तो उस परम तत्व को समझो पा चुका है। तो मुझे देख के समझ में आया कि माँ ने मुझे कितने योग्य गुरु से मिलवा दिया है। अब मेरा कर्म कैसा रहेगा, उससे मेरी कितनी लंबी यात्रा होती है, ये पता चलेगा। मैं अभी बहुत अटक रही हूँ, बहुत भटक भी रही हूँ और जहाँ भटकती हूँ गुरुदेव भगवान से मैं पूछती हूँ और वो मेरी सारी शंका का समाधान कर देते हैं। हर इंसान को भगवान की चाह है, भगवान की कृपा की चाह है कि भगवान एक बार देख ले। वो देख लेंगे तो सारे दुखों का अंत हो जाएगा, सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मैं और दुनिया का हर इंसान हर मंदिर भटकता है, हर पंडित पुजारी के पास जाता है, किसी भी पीठ में गया, मंदिर में गया, वहाँ अर्जी लगवाता है, माता को चढ़ावा चढ़ाता है, किसी और भगवान को मानता है तो उनको चढ़ावा चढ़ाता है, भेंट करता है। पंडित जी लोग जो पूजा पाठ अनुष्ठान लाखों लाखों का बता देते, वो उस पे भी खर्च करता है और कई बार तो इंसान अपनी ज़रूरतें कम करके खर्च करता है कि भगवान की एक दृष्टि पड़ जाए, मेरा कष्ट ख़त्म हो जाए, मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। लेकिन होता कुछ नहीं है, क्योंकि हम भगवान को, माँ को बनाने का तरीका ही नहीं जानते। एक परम शक्ति को आपको जानना है, मनाना है, इतना आसान तो नहीं है। बीच में एक माध्यम तो होना चाहिए ना। और गुरु तो साक्षात भगवान है। एक योग्य गुरु हूँ तो वो आपको मिलवा देंगे। हाँ, आपको कर्म करना पड़ेगा, उनके पीछे चलना पड़ेगा। भगवान ना सही, आप भौतिक चीज़ों की प्राप्ति तो कर ही लेंगे अगर आप उनकी सारी बात का अनुसरण करते हैं, उनके पीछे चलते हैं, उनकी बात को मानते हैं। तो मेरा तो सौभाग्य है कि मुझे ऐसे गुरु मिले, उनकी मैं शिष्य बनी। और माँ के विषय में क्या कहूँ, माँ ने बहुत जल्दी मुझ पे कृपा की। जो मेरी सबसे मेन प्रॉब्लम थी कि मैं बहुत नेगेटिव सोचती थी, बहुत गुस्सा आता था मुझे, वो तो डे वन से ही ठीक होना स्टार्ट हो गया है। और आज 12वां दिन है मेरी पूजा पाठ साधना को, कोई भी नकारात्मक विचार मेरे अंदर नहीं है। तो मेरी उस समस्या का माँ ने तो तुरंत ही समाधान कर दिया। बाकी जैसी जिसकी भावना, जैसे जिसकी भक्ति, उसको माँ फल तो वैसे ही देंगी। अब माँ जाने कि मुझसे कितनी लंबी यात्रा करवाएंगी। बस चाह तो यही है कि एक दिन उस परम शक्ति से मिलन हो जाए। मैं नहीं जानती मैं कितनी बड़ी बात कह रही हूँ, मैं उतनी लंबी यात्रा कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मेरे गुरुदेव भगवान ऐसे हैं कि एक आस है कि मैं उनके शरण में हमेशा रही ना, उनका अनुसरण की, तो ये मेरे लिए मुश्किल भी नहीं होगा। वो माँ से मिलवा देंगे। लोगों को कितना कष्ट है, कितनी तकलीफ है, उन्हें महाशक्ति की शरण में जरूर जाना चाहिए। ऐसे योग्य गुरु जरूर ढूंढने चाहिए। लोग कितना परेशान है और उनको कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, क्योंकि किसी के ज्ञान का स्तर ही वैसा नहीं है। तो जो भी लोग अपने जीवन की हर तकलीफ से मुक्ति चाहते हैं, माँ की शरण में जाना चाहते हैं, उनकी साधना करना चाहते हैं, उनको मेरे गुरुदेव भगवान से जरूर संपर्क करना चाहिए। वो आपको क्या समस्या है, सबसे पहले वही बता देंगे। आपकी समस्या का निदान क्या है वो भी बताएंगे। आपको साधना कैसे करनी है वो भी बताएंगे। और आपको आजीवन वो मार्गदर्शन देंगे, बशर्ते आप गुरु के सच्चे शिष्य बनिए। बस इतने ही गुरुदेव आपसे इच्छा रखते हैं। और इससे ज़्यादा ना मैं गुरुवर के बारे में कुछ कह सकती हूँ और ना मैं माँ के बारे में कुछ कह सकती हूँ। ये जैसे जैसे महसूस होता जाएगा, ये मन वैसे वैसे आगे बखान करता जाएगा। जैसे माँ मुझे अपने शरण में बुलाई, मेरे कष्टों का अंत कर दिया। एक तो सबसे बड़ी परेशानी
ख़त्म ही कर दी। और जो कुछ है वो माँ जानती है, मैं जानती हूँ, सारी समस्या का हल होगा। और गुरुदेव भगवान तो हैं ही हैं। मैं जब भी कहीं अटकूँगी, कहीं भी भटकूँगी तो उनसे प्रश्न करूँगी, और जैसे वो मुझे अभी तक समझाते आए हैं, वो आगे भी मेरा मार्गदर्शन करेंगे। तो माँ सबके जीवन में आए और ऐसे गुरु भी सबको प्रदान करे, और माँ की कृपा सब पे बरसे। जय माँ भगवती, जय माँ पीताम्बर।